वह दिन ब दिन हमारे घर आता था और मेरे पति से काफी घुल मिल जाता। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह मुझसे क्यों इस तरह से बात करता है। कुछ समय बाद मेरे पति सुमित काम के सिलसिले में बाहर गए थे। उसी दिन अजय ने मुझसे सीधे तौर पर कहा, आरती एक बात कहूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो। मैंने कहा, कहो क्या कहना है। उसने कहा, आरती तुम्हें अगर बच्चा चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। यह सुनकर मैं बहुत घबराई और डर के मारे उससे कहा, तुम क्या कह रहे हो, मैं किसी और के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अजय ने मुझे वहीं पर गिरा दिया और धीरे धीरे मेरे कपड़े। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरती है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक बेहद रहस्यमय और भावनात्मक कहानी सुनाने जा रही हूं। मेरी जिंदगी में एक पल था जब मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, बस हमें कुछ कदम और आगे बढ़ाने की जरूर होती है। यह कहानी मेरे जीवन के एक कठिन और भावनात्मक हिस्से की है जो आपको चौंका सकता है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं, जहां की गलियां और छोटे छोटे घर मेरे बचपन की यादों में आज भी बसे हुए हैं। हमारा परिवार बहुत साधारण था। पिता किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। हमारे परिवार में मैं, मेरी 2 बहनें और एक छोटा भाई था। हमारी परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं थीं, लेकिन हम सभी खुश रहते थे। बचपन में ही मेरी माँ का देहांत हो गया था और पिता ने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया था। उनका प्यार और संघर्ष हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम किसी चीज़ से वंचित हैं। मेरे पिता ने हमारे लिए हमेशा सबसे अच्छे मौके और ख्वाब देखे, लेकिन वो कभी भी हमारी गरीबी से परेशान नहीं होते थे। हमें यही सिखाया गया था कि अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करो तो कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरे पिता ने मेरी शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू किया। कई लड़के आए, लेकिन किसी न किसी वजह से रिश्ता नहीं पक्का हो पाया। मेरे लिए शादी एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि मुझे लगा था कि इसके बाद मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होगा। फिर एक दिन हमारे परिवार की एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़के के बारे में बताया। उसका नाम सुमित था और वह एक छोटे से शहर में काम करता था। वह ना तो था, लेकिन एक अच्छे परिवार से था। कुछ समय बाद मेरे पिता ने उससे बात की और हमारे घर वालों ने उसकी पसंद को मान लिया। मेरी शादी सुमित से तय हो गई और मैं अपने सपनों में खो गई। मेरी चाची ने मुझे समझाया था कि शादी के बाद ससुराल में सब कुछ सही रहेगा और मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। शादी के बाद मैंने अपने ससुराल में नया जीवन शुरू किया। मेरे पति सुमित बेहद अच्छे इंसान थे। वह मुझे बहुत प्यार करते थे और हमारी शादी के पहले महीने में ही हमें यह एहसास हो गया था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हमारी शादी में कोई भी समस्या नहीं थी, लेकिन एक समस्या थी, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, बच्चा होना। शादी के बाद साल दर साल हम दोनों कोशिश करते रहे, लेकिन बच्चा नहीं हो पाया। यह समस्या हमारे बीच कभी भी रिश्तों में दरार नहीं डाल पाई। लेकिन जब शादी को 5 साल हो गए तो मेरी सास और ससुर मुझसे बार बार बच्चे की उम्मीद करने लगे। धीरे धीरे घर वालों का दबाव पड़ने लगा। एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि अगर मैं बच्चा नहीं दे सकती तो सुमित के लिए किसी और लड़की को ढूंढा जाएगा। ये बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा और हम फिर से कोशिश करेंगे। मैं हमेशा अपने पति के साथ खड़ी रही, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी ही रही। मैं माँ नहीं बन पा रही थी। आए दिन सास ससुर के ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। यहाँ तक कि मेरी सास अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, पर मेरे पति ने मेरा ही साथ दिया और उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। एक दिन हमारे ससुराल में एक आदमी आया जिसका नाम अजय था। वह हमारे पड़ोस में रहने आया था और हमारे घर के पास ही एक दुकान चलाता था। वह मेरे पति सुमित का दोस्त बन गया था। शुरू में वह बस हमारे घर आता था और हमसे अच्छी बातें करता था। वह हमारे परिवार में शामिल हो गया था और कभी कभी हमारे साथ समय बिताता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें बदलने लगीं और वह मुझसे बुरी नज़रों से बात करने लगा। वह मुझे अपनी और अपनी हालत की कहानियां सुनाता और मैं उसे बुरा नहीं मानती थी, लेकिन वह मुझसे बातें करते करते कभी कभी ऐसे इशारे करता कि मुझे घबराहट होने लगती थी।
मुझे यह सब समझ में नहीं आता था कि वह ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसे नज़रअंदाज किया। वह दिन ब दिन हमारे घर आता और मेरे पति से काफ़ी घुल मिल जाता। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह मुझसे क्यों इस तरह से बात करता है। कुछ समय बाद मेरे पति सुमित काम के सिलसिले में बाहर गए थे। उसी दिन